नमस्कार, आप देख रहे हैं B24 बॉलीवुड। मैं हूं आपके साथ नेहा। बॉलीवुड के एनर्जेटिक सुपरस्टार रणवीर सिंह इन दिनों काफी मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। कभी अपनी मूवी बाजीराव मस्तानी, सिम्बा, गर्ली बॉयज, धुरंधर जैसी सुपरहिट फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले रणवीर सिंह का फिल्मी करियर अब मुश्किलों में दिखाई दे रहा है। दरअसल फिल्म डॉन 3 को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि करोड़ों के नुकसान और इंडस्ट्री बैन तक पहुंच गया। खबर है कि रणवीर सिंह की अचानक मूवी से दूरी बनाने के बाद फिल्म मेकर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। वहीं अब फरहान अख्तर की शिकायत के बाद FWICE ने भी बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह पर नॉन कॉपरेशन का आरोप लगाया गया और इंडस्ट्री के कई प्रोड्यूसर को उनके साथ काम न करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, क्या सच में रणवीर सिंह का बॉलीवुड करियर खतरे में पड़ गया? क्या डॉन 3 रणवीर सिंह के लिए सबसे बड़ा विवाद साबित होने वाला है? आखिर फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना बढ़ गया? जानिए इस पूरे विवाद की पूरी कहानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। रणवीर सिंह का बॉलीवुड में बंद हुआ हुक्का पानी। डॉन 3 से एग्जिट लेना धुरंधर पर पड़ा भारी। रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर की जंग में आया सनसनीखेज मोड़। FWICE ने एक्टर पर बैन लगाकर लिया सख्त एक्शन, सुनाया फरमान, रणवीर सिंह को इंडस्ट्री में ना दिया जाए काम। जी हां, बरसों से होल्ड स्टेटस पर पड़ी डॉन 3 से रणवीर सिंह के अचानक एग्जिट लेने, फरहान अख्तर के 45 करोड़ रुपए डूबने और फिर फिल्म के मेकर्स के फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉय यानी कि FWICE में गुहार लगाने के बाद अब इस पूरी कहानी में फिल्मी ट्विस्ट आ गया है, जो कि किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म में धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज देने के बाद रणवीर सिंह इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के ब्लू आई बॉय बने हुए हैं, जिन पर हर फिल्म मेकर बड़ा दाव लगाने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इसी प्लानिंग के बीच किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रणवीर सिंह को ये दिन भी देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री में उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, उन्हें बॉयकॉट कर दिया जाएगा। खैर, जो नहीं सोचा था वो हो गया है। रणवीर सिंह पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉय यानी FWICE ने बैन लगा दिया है। ये बैन फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की फिल्म डॉन 3 से एंड मोमेंट पर एग्जिट लेने की वजह से लगाया गया है। दरअसल रणवीर के डॉन 3 से पीछे हटने के बाद एक्सेल एंटरटेनमेंट के मालिक यानी कि फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने रणवीर सिंह के खिलाफ इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में एसोसिएशन ने इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉयज को भेज दिया था और अब इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए FWICE ने एक्टर के खिलाफ नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया है, यानी कि फेडरेशन के साथ जुड़े सभी वर्कर्स अब रणवीर सिंह के साथ किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुनिए इस बारे में FWICE के प्रेसिडेंट अशोक पंडित का क्या कहना है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने कंप्लेंट फाइल की। फरहान अख्तर जो हमारे मेंबर हैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के, कि रणवीर सिंह के खिलाफ सेइंग दैट लास्ट मोमेंट पे 3 हफ्ते पहले यूनिट हमारी शूटिंग के लिए निकल रही थी और हमारी फिल्म से इन्होंने विड्रॉ किया। तो जैसे ही वो हमारे पास आए तो हमने उनकी कंप्लेंट दर्ज की, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, सारे पेपर्स देखे और उसके बाद जो है हमने रणवीर सिंह को 3 नोटिस दी। हर 10 दिन के बाद हमने उनको इनवाइट किया और 3 बार रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। चूँकि हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हमने डिसाइड किया आपस में कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और हमारी जो डिसीजन है फेडरेशन की वो हम इंडस्ट्री को बरकरार करते हैं। जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की तो हमें एक मेल आया रणवीर सिंह का कि आपके जुरिस्डिक्शन ही नहीं बैठता इसमें कि आप इस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो। तो हमने समझ लिया, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो आज हमारी एसोसिएशन जो फेडरेशन जो है, हमने ये कॉल लिया है आपस में बैठ के कि हमने नॉन कॉपरेशन जो है वो इशू किया है रणवीर सिंह के खिलाफ।
इसके साथ ही FWICE ने फिल्म इंडस्ट्री के अन्य प्रोड्यूसर से भी अपील की है कि अब भविष्य में रणवीर सिंह के साथ काम ना किया जाए। हमने रिक्वेस्ट की है सारे प्रोड्यूसर्स को कि वो भी स्टैंड लें, वो भी साथ में आएँ, वो भी इसके अगेंस्ट बात करें, वो भी डिसीजन लें कि ये ट्रेंड जो ये गलत ट्रेंड है, ये ट्रेंड को पनपने नहीं देना चाहिए। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल अगस्त 2023 में फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के साथ अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइज डॉन के अगले पार्ट की अनाउंसमेंट की थी। इस फिल्म में रणवीर ने शाहरुख खान को रिप्लेस किया था। हालांकि अनाउंसमेंट के बाद लंबे वक्त तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। अलग अलग वजहों से फिल्म की शूटिंग टलती रही। डॉन 3 के ऑन फ्लोर जाने का इंतजार लंबा और लंबा होता चला गया। इसी बीच फिल्म की कास्टिंग को पहला झटका तब लगा जब बीते साल मार्च में फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपनी प्रेगनेंसी के चलते फिल्म से किनारा कर लिया। और फिर खबर आई कि फिल्म के मेन विलन यानी कि विक्रांत मैसी ने भी डॉन 3 से अपने कदम पीछे ले लिए हैं। कियारा के बाद विक्रांत मैसी भी फिल्म से हट गए। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब डॉन 3 के डॉन रणवीर सिंह ने भी फिल्म से एग्जिट ले ली। रणवीर के फिल्म से हटने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। फिल्म के मेकर्स यानी कि फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने दावा किया कि रणवीर ने प्रोजेक्ट शूटिंग से महज 10 दिन पहले छोड़ दिया, जिससे कि उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन वर्क में मेकर्स का काफी पैसा खर्च हो चुका था और फरहान अख्तर ने रणवीर से 40 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई करने की मांग की, जबकि रणवीर सिंह की तरफ से कहा गया कि फरहान अख्तर की तरफ से काफी देर हो रही थी, साथ ही वो स्क्रिप्ट से भी खुश नहीं थे। और अब इस मामले ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट की गुहार पर एक्शन लेते हुए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय ने रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया है। अब देखना ये है कि रणवीर इस नई मुसीबत से कैसे निपटते हैं। तो देखा आपने कैसे डॉन 3 से शुरू हुआ विवाद अब रणवीर सिंह के करियर तक पहुंच गया है। एक तरफ फरहान अख्तर और मेकर्स करोड़ों के नुकसान की बात कर रहे हैं, तो वहीं रणवीर सिंह की तरफ से अलग वजह सामने आ रही है। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रणवीर सिंह इस विवाद से बाहर निकल पाएंगे या फिर इसका असर उनकी आने वाली फिल्मों पर भी पड़ेगा। इस पूरे मामले में आपका क्या है कहना? क्या रणवीर सिंह ने सही किया या फिर मेकर्स ने? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए B24 बॉलीवुड। मैं हूँ आपके साथ नेहा।